Yes, we are live now. Hello friend, this is सुनील कुमार शाक. वेलकम टू एसके शाक स्टडी पॉइंट. आइए फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं 12th केमिस्ट्री यानी कि चैप्टर नंबर 3 रहेगा हमारा. ये रहेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि वैद्युत रसायन, और वैद्युत रसायन का लेक्चर नंबर 1 रहेगा. एकदम अच्छे से आपको डिफाइन करके बताया जाएगा. मैं चाहूँगा मेरा सपोर्ट करने के लिए मेरा चैनल एसके शाक स्टडी पॉइंट 01 के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करें ताकि मैं आपको मच बेटर मटेरियल दे सकूं और मेरा प्रोत्साहन बढ़ाएं. मैं चाहूँगा आपको पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर पहला था हमारा था सॉलिड यानी कि ठोस, और दूसरा था हमारा सॉल्यूशन. ठोस की वीडियो मैं प्रोवाइड आपको 6-7 वीडियो जो भी है प्रोवाइड करा चुका हूँ, और जो हमारा सॉल्यूशन है उसकी भी मैं वीडियो आपको 11 वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूँ बहुत अच्छे से. लेकिन उसकी जो एक्सरसाइज रह गई है, जो अभ्यास प्रश्न रह गए हैं, उन्हें मैं एक एक करके प्रश्नावली बाई प्रश्नावली कराऊंगा. जब मैं आपको थ्योरी अच्छे से लिखा दूंगा, मैं कहूँगा कि डिस्टर्ब ना हो. मैं जब भी आपको डेरिवेशन देता हूँ, डेरिवेशन के साथ आपका फॉर्मूला निकलता है, तो मैं जरूर आपको उससे संबंधित प्रश्न जरूर कराता हूँ ताकि आपकी रिपीटेशन भी हो सके. और अभ्यास वाली जो एक्सरसाइज आपकी है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मैं वो भी एक्सरसाइज आपको पूरी कराने वाला हूँ. उसमें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. आइए जान लेते हैं क्या चीज़ है क्या नहीं है. वैद्युत रसायन, सबसे पहले कहेंगे कि वैद्युत रसायन कहते किसे हैं. तो मैं यहाँ इसे लिखना चाहूँगा, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, वह शाखा जिसके अंतर्गत वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है. कहने का मेरा एक ही मतलब है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वैद्युत ऊर्जा को यानी कि कह सकते हो इलेक्ट्रो एनर्जी को किसमें, केमिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है, यानी कि वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे इलेक्ट्रो केमिस्ट्री कहा जाता है. कहने का मतलब मेरा एक है, मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसे कहा जाता है. अब एक चीज आपको ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले बात हम आपको बताएंगे कि वैद्युत सेल क्या है. वैद्युत सेल किसे कहा जाएगा, वो चीज समझ लो कि वैद्युत सेल होता क्या है. वैद्युत सेल होता क्या है. यह एक विशेष प्रकार का पात्र होता है, या कह सकते हो वह पात्र जिसमें कैथोड व एनोड दोनों प्रकार के आवेश पाए जाते हों, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे वैद्युत सेल कहा जाता है. वैद्युत सेल कहा जाता है. मैं आपको सारी थ्योरी जो दे रहा हूं, एक एक चीज प्रोवाइड करा रहा हूं, लिख के बता रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो. मैं चाहता हूं कि मेरे साथ जब भी आए तो आप कॉपी और पेन के साथ पूरे जोश के साथ आएं, ताकि आप एक एक चीज अच्छे से प्रोवाइड कर सकें. प्रोवाइड तो मैं करा ही रहा हूं, मतलब उसे अमल कर सकें और जान सकें, क्योंकि मैं जो आपको तैयारी करा रहा हूं वो ऐसी वैसी तैयारी नहीं होगी. मैं चाहूंगा आप एक एक चीज, एक एक तथ्य नोट करें, क्योंकि IIT JEE मेंस वाली जो भी तैयारी होती है वो सारी तैयारी इसके अंतर्गत मैं कराने वाला हूँ. कहने का मतलब वह पात्र जिसमें कैथोड व एनोड दोनों प्रकार के आवेश पाए जाते हैं उसे वैद्युत सेल कहा जाता है. इसमें
इसमें ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन आप जानते होंगे, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण व अपचयन, ऑक्सीकरण व अपचयन, अपचयन क्या हुआ, रिडक्शन, रिडक्शन दोनों पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। आप समझ ही गए हो, मैं आशा करता हूं एक एक चीज कैसे, जैसे हम जिंक को लें Zn रहेगा और Zn जब रहेगा तो यहाँ Zn की अगर बात करेंगे 2+ होगा, +2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर देगा, और यही मैं बात करूं Cu2+ +2 इलेक्ट्रॉन माइनस करेगा तो कहीं ना कहीं ये क्या बन जाएगा, कॉपर बन जाएगा। तो अब एक चीज आप समझ रहे होंगे, ये वाली जो रिएक्शन हो रही है वो मुझे लग रहा है और आपको भी लगना चाहिए, ये हो रही है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, और ये क्या हो रहा है, रिडक्शन, रिडक्शन, ये हो रहा है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का दूसरा नाम इसे कहेंगे अपचयन। अब बहुत सर एक बात हो, उपचयन क्या होता है, उपचयन की अगर फ्रेंड्स हम बात करें तो उपचयन नाम ऑक्सीकरण का ही होता है, क्या होता है, उपचयन, इसका नाम उपचयन भी होता है। क्योंकि मैं एक बार फिर आपको डेरिवेशन बताना चाहूं कि यहां पर देखेंगे कि ऑक्सीकरण कहते किसे हैं, ऑक्सीकरण वह अवस्था होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, ऑक्सीकरण, और अपचयन की बात करें तो इसमें ग्रहण किया जाता है। यहां पर Zn ने एक देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या किया है, त्याग किया है, क्या किया है, त्याग किया है, और यहाँ इसने क्या किया है, इसने क्या किया है, ग्रहण किया है, और यही डेरिवेशन हमारी किसकी रह जाती है, अपचयन की, और ये वाली डेरिवेशन रहेगी किसकी, हमारी उपचयन की। आप समझ ही रहे हो, रिएक्शन मैंने दे दी। मैं चाहूंगा ये पूरा मटेरियल आप नोट कर लें अच्छे से, फिर मैं नेक्स्ट आपको पढ़ाना चाहूँ। मैं आशा करता हूँ आपके एक एक चीज, एक एक तथ्य समझ में आएगा, क्योंकि आप हैं मेरे साथ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है किसी भी प्रकार की। आप नोट कर लें बहुत जल्दी से, ताकि मैं आपको आगे भी मटेरियल प्रोवाइड करा सकूँ। जी मैं अब इसे फिनिश करने जा रहा हूँ। जी मैं टेस्ट कर रहा हूँ इसे, ताकि आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपको दिखता रहे, कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। जी इसे मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। बहुत मजा आने वाला है, एकदम क्लास में एकदम गदगद होने वाले हो आप, अच्छे से मेरे साथ बने रहिए, और आपको ईमानदारी के साथ मैं कहूंगा, आप मन लगा के पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल मजा आने वाला है। आपको ऐसा नहीं, बोरिंग नहीं होगी आप, क्योंकि मैं चाहूंगा, मैं मेहनत करता हूं तो आप भी मेहनत करें, और आप बिल्कुल बोरिंग नहीं होंगे, क्योंकि मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, एक एक चीज नोट कर ले, एक एक मटेरियल नोट कर ले मेरे साथ, मेरे द्वारा दिया गया। इसे मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया, कौन कौन सा, रासायनिक यानी कि वैद्युत, रासायनिक शेल, और दूसरा रहेगा हमारा कौन सा रहेगा, गैल्वेनिक सेल, नहीं गैल्वेनिक तो उसका ही नाम रहेगा, वैद्युत रासायनिक सेल और वैद्युत अपघटनी सेल। अब कहो सर एक बात बताओ, वैद्युत रासायनिक जो सेल है उसका कोई दूसरा नाम, हाँ बिल्कुल नाम है, इसके इसे वोल्टीय सेल भी कहा जाता है, वोल्टीय, और गैल्वेनी भी, इसे गैल्वेनी और वोल्टीय कहा जाता है। इस प्रकार से इसके कई एक नाम है, लेकिन यहाँ हम बात स्पेशल इसकी करेंगे तो इसका एक ही नाम होगा, क्या नाम होगा, एक ही नाम होगा, वैद्युत अपघटनी सेल। एक एक चीज अगर समझ में नहीं आया तो मेरा पूरा वादा है, मैं जब आपको पढ़ा रहा हूँ तो फिक्स चीजें पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छे से मटेरियल दे रहा हूँ, ताकि मैं चाहूंगा कि मेरा भी चैनल, और मैं अपने चैनल एसके साथ STD.01 के माध्यम से आपको अच्छे से अच्छी चीज प्रोवाइड करा सकूं, आगे IIT नीट जेई सारी चीजें उसकी प्रोवाइड करा सकूं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, मेरा प्रोत्साहन बढ़ाते रहे,
ताकि मैं आपको प्रोत्साहन के साथ मैं आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तो मैं इसमें पूरी कराने जा ही रहा हूँ, लेकिन बायोलॉजी की बात करूँ और फिजिक्स की बात करूँ वो भी आपको एक एक अच्छे से कंटेंट दे सकूँ, क्योंकि आप मेरा पूरा सपोर्ट करें, मैं भी आपका पूरे तहे दिल से सपोर्ट करने वाला हूँ। एक एक चीज़ प्रोवाइड, इसमें लाइक सब्सक्राइब करने में आपका कोई पैसा नहीं करता है, इससे मुझे आप सपोर्ट कर सकते हो। क्यों, मैं जब आपके लिए इतना कर सकता हूँ तो मैं ऐसा करता हूँ मेरे लिए भी आप इतना कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम और दुख की बात होगी नहीं, क्योंकि मैं आपके लिए तत्पर तैयार हूँ, तो आप भी मेरा पूर्ण रूप से सहयोग करिए। आइए जान लेते हैं, पहली वाली हेडिंग डाल लेते हैं क्या है। यहाँ पहली वाली जो हेडिंग रहेगी हमारी वो डाल लेते हैं वैद्युत, थोड़ा इंक डाल लो जी। अब देख लेते हैं वैद्युत रासायनिक, वैद्युत रासायनिक सेल। वैद्युत रासायनिक सेल की बात हम करेंगे तो इसे वोल्टेज सेल भी कहा जाता है, ज्यादातर ये प्रचलित है गैल्वेनी सेल के नाम से। किसके? गैल्वेनी सेल के नाम से, लेकिन वोल्टेज सेल होगा तो भी यही होगा। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, डेफिनेशन क्या होगी, एक बार डेफिनेशन पे जरूर नजर डाल लेते हैं हम लोग। क्या है इसकी? वह सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है, परिवर्तित कर दिया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? वैद्युत यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहा जाता है। इसमें 6 एम्पियर तक वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। क्वेश्चन कह रहा है हमारा, यानी डेरिवेशन कह रही है कि यह वह सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है, तो उसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहा जाता है। इसमें लिखा है 6 एम्पियर तक वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। इसमें 6 एम्पियर तक वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। मैं आशा करता हूँ ये चीज आपके बिल्कुल क्लियरली समझ में आई होगी। आप इसे नोट कर लें ताकि कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। अब मैं इसका डायग्राम यानी कि अच्छे से समझाने वाला हूँ। क्या समझाने वाला हूँ? इसका मैं आपको चित्र समझाने वाला हूँ, कैसे कहेंगे कैसे नहीं कहेंगे, उसके बाद आपको मैं सारी चीज बताऊंगा कंटेंट किस आधार पे करते हैं। मैं चाहूंगा आपका इसका स्क्रीनशॉट लें बहुत अच्छे से। मैं नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पूछ जी, स्क्रीनशॉट लें बहुत अच्छे से, ले ही लिया होगा स्क्रीनशॉट, जिसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात होगी नहीं। अब मैं इसे फिनिश यानी कि डस्ट करना चाहूंगा। अब मैं समझाऊंगा आपको अच्छे से। ओके, मैं इसे डस्ट करना चाहूंगा अच्छे से, आप टेंशन ना लें, क्योंकि अब मैं 20 तारीख से या 20 तारीख से पहले ही देखूंगा एक नई सौगात लेकर आने वाला हूं आपके बीच। 12th का जो 10th का मैथ रहेगा, 10th का पूरा मैथ मैं आपको कवर कराने वाला हूं यूट्यूब पर। इसके साथ स्टडी पॉइंट पर प्लेलिस्ट बन जाएगी और चैप्टर वाइज आपको मैथ पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि एक वीडियो आपको मैथ की मिलेगी पर डे और एक वीडियो पर डे आपको केमिस्ट्री की मिलेगी, जिसमें कोई दोहराने वाली बात होगी नहीं। इसलिए एक एक चीज मिलेगी और बायोलॉजी भी तैयार करने वाला हूं, क्योंकि मैं चाहूंगा मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मेरे सब्सक्राइब हो और मुझे भी ऐसा लगे कि प्रतीत हो कि आप मुझे यूट्यूब पर एक छवि के रूप में देखना चाह रहे हैं, तो मैं आपके साथ प्रेजेंट रहूं। तो मैं चाहूंगा मेरा प्रोत्साहन करें। आगे आइए देख लेते हैं, इसका समझ लेते हैं डायग्राम अच्छे से, क्या है क्या नहीं।
सबसे पहले मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा, यहां जो मैं करूंगा बात इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन हमारा रहेगा तो इसमें रहेगा क्या, कैथोड, कैथोड, और दूसरा रहेगा फ्रेंड्स हमारा एनोड। कैथोड जो होगा हमारा प्लस चार्ज देगा और एनोड जो होगा हमारा माइनस चार्ज देगा। एनोड कैसा देगा, माइनस चार्ज देगा, और कैथोड जो हमारा होगा प्लस चार्ज देगा। दोनों प्लस और माइनस के चार्ज से रहेंगे। अब देख लेते हैं यहाँ क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा Zn और Cu। इसमें Zn ज्यादा क्रियाशील है किससे, Cu से। साफ बात तय हो गई साहब कि इसमें कह रहे हैं कि Zn अधिक क्रियाशील है किससे, कॉपर से। Zn कॉपर से अधिक क्रियाशील है, और जब अधिक क्रियाशील है तो आप लोग समझ ही गए होंगे यहाँ पर फ्रेंड्स कि जो अधिक क्रियाशील है तो वो कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन करेगा, वो त्याग देगा। कहने का मतलब ये, मेरे पास कोई चीज अधिक है तभी तो जिसके पास कम है उसे दे सकते हैं। भाई ये अधिक क्रियाशील है तो इसके साथ मटेरियल जाता है, इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, और ये Cu ग्रहण करेगा। तो कहने का मतलब ये है जो Zn वाला जो हमारा तथ्य होगा ये देगा ऑक्सीडेशन, और यही बात मैं Cu की करूंगा तो ये देगा रिडक्शन। क्या देगा, रिडक्शन। और इसकी बात करूं तो ये सदैव रहेगा लेफ्ट में, ये रहेगा किसमें, लेफ्ट में, और ये रहेगा राइट में। ये किसमें रहेगा, राइट में। अब आइए जान लेते हैं, अच्छे समझ लेते हैं क्या है क्या नहीं, चित्र समझ लेते हैं एक अच्छे से। हमने इस प्रकार एक पात्र लिया, मान लीजिए ऐसे एक पात्र ले लिया इस प्रकार, और यहां भी मैंने एक पात्र बनाया। मैंने आपको बता दिया था, एक चीज बता दी थी मैंने आपको कि यहां पर जो मटेरियल हम लेंगे तो ये चीज रहेगी हमारी Zn की। अब मैं इसमें जो मटेरियल Zn की एक डालूंगा मैं छड़। क्या डालूंगा फ्रेंड्स, छड़ हमने डाली, और ये छड़ की बात करेंगे तो ये छड़ है किसकी, छड़ है Zn की। और यहां पर इसमें जो विलयन पड़ा रहेगा, तो मैं इसका जो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है जो होना चाहिए, जो ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट। किसका रहेगा, जिंक सल्फेट का। यही बात करें इसमें भी एक छड़ डालेंगे, उसी प्रकार जस्टिफिकेशन करेंगे उसका। किस प्रकार, इसमें भी छड़ डालेंगे, तो हम छड़ डालेंगे Cu की, और इसमें जो विलयन भरा रहेगा इसमें जो विलयन भरा रहेगा वो किसका, CuSO4 यानी कह सकते हैं कॉपर सल्फेट का भरा रहेगा, और यहाँ जिंक सल्फेट का। अब एक बात मैं आपको तय करके बता दूं, यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहां पर रहेगा 0 एम्पियर तक की धारा यहां रहेगी। अभी तो कोई एम्पियर धारा प्रवाहित ही नहीं हो रही है। अब सोचने वाली बात एक ये है कि सर इस प्रकार डायग्राम बनके तैयार हुआ है। अब ये क्या है, इसमें Zn रहेगा, तो Zn किस प्रकार रहेगा, Zn रहेगा प्लस। Zn रहने के बाद फिर ये रिएक्शन अपनी देगा, तो ये किस प्रकार देगा, Zn 2 प्लस देगा, प्लस क्या देगा 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। अब ये जो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, जो इसमें इलेक्ट्रॉन है Zn में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा इसमें छड़ में, वो यहाँ पर गति करता हुआ जाएगा, इधर से इधर आता हुआ इधर आएगा। अब कहोगे सर एक बात बताओ, इसमें विद्युत ऊर्जा प्रवाहित की जा सकती है, बता सकता है कोई बच्चा? इसमें विद्युत ऊर्जा बिल्कुल प्रवाहित नहीं की जा सकती, क्योंकि जब विद्युत ऊर्जा तब तक प्रवाहित आप नहीं कर सकते जब तक एक चक्कर नहीं बन जाता। और मैं आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे, और इसमें चक्कर बनने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो उसने माइनस किए हैं वो यहाँ से जाकर यहीं तक तो सीमित रहेंगे। और जब यहाँ तक सीमित रहेंगे फ्रेंड्स, तो इसका चक्कर कहाँ बना, विद्युत ऊर्जा कहाँ तक इस पर प्रवाहित कर दोगे? तो इसके लिए हमें एक डालना पड़ेगा यहाँ पर ब्रिज, यहाँ डालना पड़ेगा हमको क्या, एक डालना पड़ेगा ब्रिज।